यहाँ कौन सा युग चल रहा है गौरी गोपाल में? यहाँ कलयुग नहीं है। जहाँ कथा है, जहाँ सत्संग है, जहाँ कीर्तन है, जहाँ भगवत चर्चा है, वहाँ कलयुग का क्या काम है? वहाँ कलयुग क्या करेगा? इसलिए यहाँ कलयुग नहीं है। जहाँ एसी चल रही है वहाँ गर्मी है? बोलो। जैसे एसी के प्रभाव से गर्मी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, हो जाता है। गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है वहाँ जहाँ एसी है। गर्मियों में भी आदमी कंबल ओढ़ के सोता है एसी यदि चालू है तो। जैसे एसी के चलाने के बाद गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, ऐसे ही जहाँ कथा कीर्तन का प्रभाव होता है वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। वहाँ कलयुग क्या करेगा? कलयुग वहाँ काम करता है कहाँ? सुनो, कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम। जहाँ कलयुग है द्यूतम, जुआ। कहाँ है कलयुग? जहाँ जुआ हो रहा है वहाँ कलयुग है। जहाँ पानम शराब चल रही है वहाँ कलयुग है। आप लोग शराब पीते हो मैया? हाँ मैया, आप पीते हो शराब? लाल मैया नहीं पीती हो? आजकल तो महिलाएं भी पीती हैं, पुरुषों से ज्यादा शराब मस्त पीती रहती है। बड़े बड़े शहरों की महिलाएं आप देखो शराब पी रही हैं। आप मैया पीती हो शराब? द्यूतम, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब यदि आप पीते हो भैया? बिल्कुल नहीं। और आप लोग पीते हो शराब? कभी कभी? आप जी सफेद शर्ट वाले पीते हो शराब? अरे पीते हो तुम। बताओ आखिरी बार कब पिए थे? हैं? 3-4 महीने? तब से नहीं पिए? 3-4 महीने पहले पिए थे। चलो अच्छा, बता तो रहे हो कम से कम। तो शराब पीना अच्छा है? शादी ब्याह हो गई? कहाँ पत्नी? क्या मैया तुम मना नहीं करती हो? फिर भी पीते हैं। अब नहीं पीना भैया। शराब पीना मतलब कलयुग को बुलाना। कलयुग आएगा तो सर्वनाश कराएगा। जहां कलयुग है वहीं तो सत्यानाश है। इन सब चीजों से भगवान बचाएं। शराब ना पीना। शराब पी करके कितने बर्बाद हो गए, कितनी उंगलियों में क्या क्या गिनूं। आप लोग पीते हो शराब? चश्मा वाली भैया नहीं? और आप लोग शराब नहीं पीते? बच्चे बच्चे तो नहीं पीते शराब अब? भैया आप लोग भी नहीं पीती हो? अच्छे हैं। शराब वही पीता है जो अपना नाश करना चाहे। जिसे अपना सत्यानाश कराना है वो शराब पिए। क्योंकि शराब पीना मतलब सर्वनाश को निमंत्रण देना। सर्वनाश भैया आओ, करो सर्वनाश। शराब पीकर ही सारा पाप होता है। आजकल जितने बलात्कार भये, आज रिकॉर्ड है देख लेना उठाकर, जितने भी बलात्कार भये सारे बलात्कार बलात्कारियों ने शराब के नशे में किए। हाँ या ना? जितने मर्डर होते हैं अधिकांश मर्डर शराब के नशे में होते हैं। जितने भी गलत काम होते हैं सारे शराब के नशे में होते हैं। आदमी शराब पीता है फिर आप आंखों बैठता है। सारे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं जितनी हो रही हैं, केवल शराब पीकर गाड़ी चलाने से 99% सड़क दुर्घटना शराबी ड्राइवर के कारण होती है। ये बात सही है कि गलत है? मोबाइल वाले दादाजी बात सही है? क्या सही है? शराब पीने के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। निर्दोष बेचारा पिस जाता है। आपकी गलती नहीं थी पर शराबी ड्राइवर आया और उसने नुकसान कर दिया। अब बसों की दुर्घटनाएं होती हैं। यात्री बैठे हैं 50 और ड्राइवर शराब पी के बस चला रहा है तो 50 लोगों की जिंदगी खतरे में। तो कुल मिला के जान से हाथ धोना पड़ता है शराब के चक्कर में। और बॉलीवुड शराब का बहुत बड़ा प्रशंसक है। शराब पहले इतनी शराब नहीं बिकती थी, ना इतनी शराब लोग पीते थे, पर बॉलीवुड ने शराब को खूब धड़ल्ले से बेचा। बॉलीवुड पिक्चर बनाने वाले, हीरो हीरोइन पिक्चर बनाने वाले नहीं शराब पीते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इन्होंने पिला पिला के शराब गम भूल जाएगा ये कह कह के सबको पिलाना शुरू कर दिया। गम तो भूला नहीं और घर द्वार सब बम हो गया, बिक गया घर द्वार। पत्नी का मंगलसूत्र बिक गया। बॉलीवुड ने पिक्चरें बनाई,
कोई भी मूवी ऐसी शायद हो जिसमें शराब पीने का सीन ना हो। सारी मूवियों में शराब पीने का सीन। क्या है ये शराब का प्रचार ही तो कर रहे हैं इनडायरेक्ट। और बच्चे सब बिगड़ गए कि यार वो पीता है, इतना बड़ा हीरो पीता है तो हम काहे ना पिए। पिया नाश हो गया। क्यों? तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम, स्त्रिया। कलयुग तीसरी जगह कहां रहता है? स्त्री चरित्रहीनता। जहां स्त्री पर पुरुष, वहां कलयुग। कहां कलयुग? जब आपका मन पराई औरत में जाने लग जाए, पराए मर्द में जाने लग जाए, समझ लो तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग महाराज बैठे। जल्दी सत्संग करके भगवान में मन लगा के मन पवित्र करो, वरना ये कलयुग तुम्हारा नाश करेगा। जैसे रावण की खोपड़ी में कलयुग बैठ गया। अब आप कहोगे रावण तो त्रेता में था, वहां कलयुग क्या? अरे कलयुग चारों युग में होता है। सुनो, ये चारों युग आजकल लोग समझते नहीं कुछ, उनको लगता कलयुग चल रहा है। अरे कलयुग नहीं चल रहा है ये। सुनो, जब आपके मन में पवित्र विचार हैं, आप पवित्र भाव में हो, तो आप कलयुग में थोड़ी हो। आप सतयुग में हो, त्रेता में हो और द्वापर में हो। चार चीजें हैं। सवेरे 10 बजे तक सतयुग चलता है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, फिर 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक द्वापर युग चलता है, फिर रात्रि के 8 बजे से लेकर पूरी रात कलयुग चलता है। इसको इस तरीके से समझो। जब हृदय में धर्म जागता है, धर्म क्या जागा? जब आपके मन में धर्म की भावना जागी तो आप सतयुग में चले गए। जब आपके अंदर कर्म करने की भावना जागी कि मैं काम करूं, तो त्रेता में चले गए आप। जब आपके अंदर प्रेम जागा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए, तो आप द्वापर में चले गए। क्योंकि प्रेम के स्वरूप कृष्ण है और कृष्ण द्वापर में आए। और प्रेम, आदमी अपने बच्चों से प्रेम कब करता है ज्यादा? शाम के समय, चलो मेला घुमा के लाएं। शाम के समय चलो, पत्नी के साथ बैठे ठिठोली कर रहे हैं, तो शाम के समय प्रेम माता से, पिता से। आदमी काम धाम करके शाम को आता है, शाम को परिवार के साथ समय बिताता है, वो प्रेम का समय है। तो द्वापर चलता है। जब आप बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, वो द्वापर युग में है। बोलो, जब आप अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, वो आप द्वापर युग में हैं। लेकिन जब आपके अंदर काम वासना आती है, फिर वो कलयुग में आप चले जाते हैं। तो जब धर्म आया तो सतयुग, कर्म आया तो त्रेता, प्रेम आया तो द्वापर, और काम वासना आई तो कलयुग। तो रावण के अंदर काम वासना आ गई। रावण अपनी पत्नी से संतुष्ट ना होकर औरों को देखता है, तो रावण के सिर पे कलयुग आ गया। मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए कहता हूं, तुम भी पराई औरत से बचना। रावण का सर्वनाश हो गया, तुम किस खेत की मूली हो? पराई औरत के चक्कर में पड़ा, देखो कोई रोने वाला नहीं बचा। अपना नाश करना है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ो। आप लोग पड़े तो नहीं पराई औरत के चक्कर में? क्यों नहीं? पड़ोसन को तो नहीं ताकते? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, गाते तो नहीं हो? पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना, और पराए मर्द के, पराए पुरुष के चक्कर में ना पड़ना, वरना सूपनखा बन गई स्त्री। पराए चक्कर में पड़ के नहीं, नाक वान कटवा लिया। ये दोनों के लिए बुराई है। स्त्री और पुरुष दोनों बचें पर से। पर मतलब पर स्त्री, पर पुरुष, है ना? राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा कैसी है? हम अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखें। जब विवाह होता है आपके, तो स्त्री 7 वचन मांगती है पुरुष से, मांगती है। उन 7 वचन में पत्नी एक वचन ये भी तो कहती है कि आज के बाद हमारे अतिरिक्त आप किसी स्त्री को देखेंगे, आपसे बड़ी है तो आप माँ के रूप में देखेंगे, आपके बराबर की है तो आप उसे बहन के रूप में देखेंगे, और आपसे छोटी है तो आप उसे पुत्री के, बेटी के भाव से देखेंगे। यही तो 7 वचन में पत्नी मांगती है अपने पति से कि आप हमारे सिवा, अब हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे सिवा आप किसी नारी को स्त्री भाव से ना देखेंगे, माँ, बहन और बेटी के भाव से तो आप देखेंगे। यही तो मांगती है। आज से आप किसी पराई नारी की ओर ना देखेंगे। लेकिन कहां स्त्री की बात पुरुष मानता है? यदि स्त्री की बात ही पुरुष मान ले तो भी पुरुष का कल्याण हो जाए। वो 7 वचन सुन लो।
उन 7 वचन में स्त्री ये भी कहती है अपने पति से, क्यों भैया, तुम महिलाओं को अपने अपने 7 वचन याद कर लेना चाहिए। स्त्री 7 वचन जब मंडप के नीचे पति से कहती है तो पत्नी ये भी तो कहती है कि सबके सामने यदि मेरी गलती है, माना कि मैंने कोई गलती की, माना कि पत्नी ने कोई गलती की, तो पत्नी की गलती भले है पर पुरुष को सबके सामने, उसकी सहेलियों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना है तो अकेले में डांटो, समझाना है अकेले में समझाओ, भले गलती है पर 4 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी को अपमानित ना करें। उसकी सखियों के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, उसके या आपके ही अपने परिवारी सदस्य बैठे और आपने भरी सभा में अपनी पत्नी को डांट दिया, ये गलत है। 7 वचन में एक वचन ये भी होता है नारी का, वो अपने पति से कहती है कि हमें ये वचन दो कि आप कोई भी निर्णय लोगे हमसे पूछ करके लोगे, मतलब हम आज से इस घर में बराबर की भागीदारी रखती हैं, 50-50 हैं पति और पति दोनों। हाँ क्या कह रहे हो, सताए हो लगता है तुम पत्नी से। अच्छा पत्नी डांटती है आपको 4 लोगों में? नहीं, पत्नी तो ऐसा नहीं करती कि पति को डांटने लग जाए। कहां आपकी पत्नी? कौन, गुलाबी मैया? ये तो आप नहीं डांटती हो? नहीं, ये तो नहीं डांट सकती 4 लोगों में, पर आप ना डांटा करो 4 लोगों में। तुम डांटते हो, तुम ही डांटते हो, तुम ही यहां बोल रहे हो। डांटना भी तुम्हें ही है और बोलना भी तुम्हें ही है, हद कर दी आपने। 4 लोगों के बीच में पत्नी का अपमान ना किया करो, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, उसका अपमान आपका ही अपमान माना जाएगा। हम पत्नी का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास के जो और लोग हैं परिवारी, वो भी हमारी पत्नी का आदर करेंगे। हम ही पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और ये 7 वचन में एक वचन है। पत्नी ने पहले वचन लिया था, फिर कहा था कि आप वचन मानो तो मैं आपकी वामांगनी बनूं, तो मैं आपकी अर्धांगनी बनूं, वरना नहीं बनूं। तो आपने बोला यस, तब फिर आप काहे मुकर रहे हो? स्त्री का एक वचन ये भी होता है 7 वचन में कि वह अपने पति से कहती है कि हमें कोई भी काम करो, प्लॉट लो, प्लॉट बेचो, जमीन लो, जमीन बेचो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, एक बार पत्नी से सलाह जरूर लेना चाहिए। क्यों? पत्नियों को भी पति को बेस्ट, परफेक्ट, अच्छी सलाह देनी चाहिए। और आजकल आदमी ना पत्नी से कुछ नहीं पूछता, पूछना चाहिए। आजकल का आदमी पत्नी को केवल पांव की जूती समझता है, तुम तो हमारे पांव की जूती हो बस। एक जो पत्नी और पति जो साथ में जो बराबर की बराबरी है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती अभी समाज में कुछ जगह। पर पत्नी से पूछना चाहिए, जब भी कोई निर्णय लो तो पति पत्नी बैठो, डिस्कस करो, तुम क्या कहती हो इसमें, और हो सकता है कि और अच्छा विचार मिल जाए पत्नी का। हमारे यहाँ स्त्रियां भी बहुत बुद्धिजीवी होती हैं, स्त्रियों के पास बहुत दिमाग होता है, समझ होती है, विचार होता है, लेकिन पुरुष उसके विचार को बहुत छोटा मानता है कि यार तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। लेकिन कई बार बुद्धि स्त्री की पुरुष से ज्यादा कामयाब होती है। इसलिए स्त्री बुद्धिमान ना होती तो सारे डिपार्टमेंट भगवान स्त्री को काहे देते? पैसे का पूरा कार्य लक्ष्मी जी को दे रखा, लक्ष्मी माता। खाद्य पदार्थ पूरा अन्नपूर्णा को, अन्नपूर्णा माता। विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। आदमी के पास बचा क्या? तभी तो तांडव कर रहा है आदमी। सब स्त्रियों के हाथ में है पूरा पावर। नहीं, विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा, खाने पीने की देवी अन्नपूर्णा, है ना? पानी गंगा के पास, यमुना के पास। तुम्हारे पास बचा क्या? बोलो। सारी नदियां माता हैं। समुद्र देवता है, समुद्र के पास खारा है, जाओ, नदियां तो गंगा है, मीठा तो स्त्रियों के पास है। इसलिए हमारे यहां स्त्री को आगे रखा है, स्त्री पहले पुरुष बाद में। सीता राम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, ठीक है? स्त्री आगे है कि पीछे है? क्यों भैया?
ये भैया बताएं, सताए हुए आगे हैं कि पीछे हैं? फिर तो आप भी अपनी स्त्री को आगे ही रखिएगा। सलाह लेते हो पत्नी से कि नहीं? अरे माता पिता की अभी हम बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम पत्नी की कर रहे हैं यार। तुम बहुत आगे आगे भागते हो। नहीं, माँ बाप की सेवा तो प्रथम है, माँ बाप की तो प्रथम करना है। पत्नी कहती है कि माँ बाप को छोड़ दो, तो पत्नी की ये बात बिल्कुल नहीं माननी है। और तुम यहीं लड़ लो। जब यहां लड़ने का तुम्हारा इतना मूड है तो घर में पता नहीं क्या करते होगे। दिन भर तो मारते ही रहते होगे पत्नी को। लक्षण ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। पत्नी को इतना सताते हो, बताओ। पत्नी को कुछ नहीं बोलने दे, तू चुप रह, हम बोलेंगे सब। हाँ, अरे मजाक कर रहे हैं दादाजी, परेशान ना होइए। कथा में ये आनंद है अपना, इसी बहाने ये सब सीखेंगे। पत्नी का सम्मान सारे सज्जन पुरुष को करना चाहिए। पत्नी की इज्जत करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए, और बहू को अर्थात पत्नी को भी। अच्छा सुनो, पत्नी एक वचन ये भी मांगती है कि आप हमारे माता पिता का आदर करेंगे। और जब पुरुष 5 वचन मांगता है स्त्री से, तो पुरुष का एक वचन ये है कि एक पुरुष कहता है अपनी पत्नी से कि सुनो, हम तुमसे तब विवाह करेंगे जब तुम अपने माता पिता की तरह ही हमारे माता पिता का सम्मान करोगी, सेवा करोगी। ये भी पुरुष का एक वचन है। तो हम पत्नी के 7 वचन मानते हैं, तो पत्नी भी हमारे 5 वचन मानती है, जैसे 7-5 वचन कहते हैं। क्यों जी, बात सही है? तो पुरुष का भी तो वचन मानती है, और मानना चाहिए, धर्म है कि हम आपके माँ बाप की सेवा करें, हम पत्नी के माँ बाप का सम्मान करें। तो पत्नी को चाहिए कि वो हमारे माँ बाप का सम्मान करें। पति का एक वचन ये भी है पत्नी को कि हमारी आज्ञा के बिना, हमसे पूछे बिना तुम्हें कहीं जाना नहीं है। ये भी एक वचन है पति का। पति बोल रहा है, अब सुनो, तुम्हारी 7 बात हमने मानी, पर हमारी तुम 5 बातें मानो। उन 5 बातों में एक बात यह है कि आप हमारे माँ बाप का खूब सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगी। पत्नी स्वीकार करती है कि आपके माता पिता अब हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता तो भगवान है, उससे तो कोई नकार ही नहीं सकता, ना पत्नी नकारे ना पति नकारे। इसलिए माता पिता तो भगवान है सबके लिए। क्या है माता पिता? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करती हो, सास ससुर की? सही पूछेंगे हम, सास ससुर से सेवा करती हैं? पति की भी सेवा, पति के पांव दबाती हैं? पति के चरण दबाया करो। लक्ष्मी जी जैसे भगवान नारायण के पांव दबाती हैं। ससुर पिता होता है, सास माँ होती है। भारत की प्रत्येक बहू सास को, ससुर को माँ बाप मानने लग जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और सास ससुर बहू को बेटी की तरह रखने लग जाए तो घर घर कहाँ, फिर तो वो स्वर्ग है कि नहीं? बताओ। तो कलयुग कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रिया, स्त्रिया मतलब पर स्त्री पर पुरुष। तो पर स्त्री के चक्कर में तो नहीं है आप लोग? क्यों? पर पुरुष, इनसे बचिए। और मांस, कलयुग का 4था स्थान मांस। कौन सा स्थान है? आप लोग मांस खाते हैं? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। मांस भक्षण ना करिएगा कभी। प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। हम सनातनी है ना, और ब्राह्मण हैं आप लोग अधिकांश, जो यजमान परिवार है हमारे। मांसाहार तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा पाप है, सोच भी नहीं सकते, खाने का तो दूर है। इसलिए ब्राह्मण को कम से कम, देखो मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई ना खाए, लेकिन ब्राह्मण तुम्हें समाज गुरु मानता है, तुम्हें समाज बड़ा मानता है। कम से कम तुम बड़े हो तो बड़े की तरह, बड़े की गरिमा में रहो, बड़े की मर्यादाएं भंग ना हो। यदि हम बीड़ी पीने लग जाएंगे तो समाज हमसे क्या सीखेगी? अरे महाराज जी बीड़ी पीते हैं तो हम भी पिए। तुम ही यदि
गांजा पीने लग जाओगे तो लोग कहेंगे अरे पंडित जी गांजा पी रहे हैं तो हम भी पी लें। यदि ब्राह्मण ही मांस खाने लग जाएगा तो समाज क्या कहेगा, अरे पंडित मांस खा रहे हैं तो हम भी खाएं। समाज को बहुत गलत मैसेज मिलेगा। आप सही आचरण अपनाते हैं तो आपके आचरण से समाज सही होता है, और जब आपका आचार विचार बिगड़ता है तो समाज का आचार विचार बिगड़ जाता है। इसलिए ब्राह्मणों पर यह जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल आचार विचार से समझौता, गलत आचार विचार पर बिल्कुल ना जाएं, सिद्धांत से समझौता ना हो। क्यों जी, बात सही है। सुदामा भिखारी रहे, भीख मांगते रहे, गरीबी आएगी और क्या आएगा यार, खाने को नहीं होगा कोई बात नहीं, हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो समाज में ब्राह्मण प्रतिष्ठित रहा, समाज में ब्राह्मण की इज्जत रही कि ब्राह्मण ही एक ऐसी समाज है कि वो भीख मांग के गुजारा कर लेता है, पर वो चोरी करना, डांका डालना, गलत तरीके से धन कमाना उचित नहीं मानता। ईमानदार है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण भिखारी रहा। जब भी आप ब्राह्मण की कथा सुनते हैं तो एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण सदा कैसा रहा, गरीब। अच्छा, ब्राह्मण जब गरीब है तो ही ब्राह्मण ब्राह्मण है, वो रास्ते पर है। यदि उससे ज्यादा पैसा मिल जाए तो उसके भटकने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती। प्रभुता पाय काय मद नाही। इसलिए ब्राह्मण गरीब क्यों रहा, इसलिए गरीब रहा ब्राह्मण सदा से, क्योंकि वो पैसे के पीछे कभी भागा ही नहीं, उसने पैसे को महत्व दिया ही नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है, बताइए बताइए आप सब लोग, ब्राह्मण का धन क्या है? हैं? हाँ, ब्राह्मण कभी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागा, ब्राह्मण सदा सरस्वती माता के पीछे भागा है। ब्राह्मण का धन है विद्या। ब्राह्मण का धन क्या है, बोलो? ब्राह्मण सदा सरस्वती मां की तरफ चला है, मतलब पढ़ने की ओर। उसने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा, और सब पढ़ करके वो शांत हो गया। उसे समझ आ गया, जब पढ़ेगा आदमी, जब जानेगा तो समझ आ जाएगा यार ये सब दौलत औलत कुछ नहीं है, एक दिन राख बनना है अपने को। तो जब अंत में राख बनना है, कितना भी दौलतमंद क्यों ना हो, 50 रुपया के घड़े में उसकी राख समा जाती है कि नहीं? आखिरी में आदमी क्या लेके जाते हैं, अस्थियां। तो एक 50 रुपया के घड़े में तुम्हारी पूरी राख समा जाती है। तो जब हमें एक दिन राख बनना ही है तो हम अभिमान किसका करें, घमंड किसका करें, भागें किसके पीछे? इसलिए ब्राह्मण ने ज्ञान पाया और ज्ञान पाके शांत हो गया और समाज को ज्ञान देता है, ये भाई ज्यादा हाय हाय ना मचाओ, मरना है। इसलिए ब्राह्मण सरस्वती के पीछे भागा, ज्ञान पाके वो शांत हो जाता। ज्ञान क्या करता है, जिसके भीतर ज्ञान होगा वो दो बातें उसमें होंगी, एक तो उसका स्वभाव शांत होगा और दूसरा उसके होंठों में प्रसन्नता होगी। ज्ञान आपको कहते ना, सबसे बड़ा राजा की पूजा होती है उसके राज्य में, राजा का सम्मान होता है उसके राज्य में, पर ज्ञानी जो होता है उसका सर्वत्र सम्मान होता है। ज्ञान बड़ा है। अच्छा बताओ, धन बड़ा कि ज्ञान बड़ा? इसलिए धनानंद धन से बड़ा था, लेकिन चाणक्य ज्ञान से बड़े थे। हाँ या ना? धनानंद नाम का राजा किससे बड़ा था? धन से, लेकिन चाणक्य ज्ञान से। और जो ज्ञानवान होता है वो ऐसे धनानंद जैसे राजा तैयार कर लेता है। तो चाणक्य ने अपने बल से, अपनी कलम के बल से धनानंद के खिलाफ चाणक्य चंद्रगुप्त को उतार दी और धनानंद की खटिया बिस्तर गोल कर दी। बोलो हाँ। तो विद्या में बड़ी ताकत है साहब, विद्या से बड़ा धन थोड़ी है। धन तो वैश्याओं के पास भी होता है। बोलो हाँ। आज समस्या क्या हो गई कि लोग धन के पीछे भाग गए। अरे धन के पीछे ना भागो, विद्या के पीछे भागो। समाज में विद्वान की कीमत है, विद्वान की कदर है। धन का क्या करोगे? धन ठीक है, गुजारा तो देखो
सबका ही हो रहा है। दाल रोटी, आप लोग क्या खाते हो? रोटी खाते हो? बोलो। दाल चावल सब्जी रोटी तो खाते हो। अडानी अंबानी क्या खाता हो? सोना चांदी खाता है क्या? बोलो। वही ना दाल रोटी जो आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। केला आप खा रहे होंगे, केला हम खा रहे हैं। पपीता आप खा रहे होंगे, पपीता हम खा रहे हैं। काहे भैया? अडानी अंबानी भी तो वही खा रहे होंगे। फिर तो खाना पीना, भगवान ने पेट तो देखो दिया है, तो खाने की व्यवस्था। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। आज पूरी दुनिया में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? चलो बताओ। पूरी दुनिया में, भारत में ही बताओ। चलो पूरी दुनिया का छोड़ो, भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों में सबसे कम आबादी किसकी है? बोलो। सबसे कम जनसंख्या ब्राह्मण की है। पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? इस देश में ब्राह्मण सबसे कम है। लेकिन हर बड़े बड़े पदों में आपको ब्राह्मण ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कभी धन के पीछे भागा ही नहीं। ब्राह्मण सदा सरस्वती के पीछे भागता है, और सरस्वती माता के पीछे लक्ष्मी माता चलती हैं। ब्राह्मण, तुम्हारी पहचान बेटा शिक्षा ही है। ब्राह्मण के खाते में क्या आया? जब बंटवारा हुआ तो ब्राह्मण के खाते में पूरा वेद पुराण आए। ए भैया ब्राह्मण पंडित जी, ये वेद पुराण तुम्हें बचाना है। तो कब बचाओगे? जब पढ़ोगे। इसलिए ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण पढ़ता है ना, तो राजा दशरथ जी राजा थे, राम जी राजा थे। राम क्षत्रिय हैं, लेकिन राम दशरथ जी राजा थे। लेकिन दशरथ जी कोई भी निर्णय लेते थे तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछ कर लेते थे। ये विद्या की ताकत है। कितना बड़ा राजा निर्णय लेता था तो विद्यावान से पूछ कर लेता था। नहीं तो विद्या की ये ताकत है। इसलिए पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आपके पास आपका बल केवल आपकी शिक्षा है। आपके पास कोई और बल नहीं है। धन हमारा बल कभी रहा ही नहीं। हमारा बल सदा विद्या रही है। ब्राह्मण का बल, बोलो, ब्राह्मण का बल विद्या, क्षत्रिय का बल धन, क्षत्रिय का बल लक्ष्मी, क्षत्रिय का बल ताकत दुर्गा शक्ति तलवार, वैश्य का बल लक्ष्मी, और शूद्र का बल सेवा। ब्राह्मण का बल विद्या, क्षत्रिय का बल शक्ति ताकत। क्षत्रिय कौन? जिसके पास बल हो, जो जीते वही राजा। तो क्षत्रिय का बल ताकत शक्ति दुर्गा। वैश्य का बल लक्ष्मी। इसलिए दीपावली में वैश्य लोग लक्ष्मी। इसलिए हमारे 4 त्योहार हैं। ब्राह्मणों का त्योहार कौन सा है? बताओ, ब्राह्मणों का त्योहार कौन सा है? श्रावणी। कौन सा त्योहार ब्राह्मणों का? श्रावणी। श्रावणी मतलब ये रक्षाबंधन इत्यादि जो त्योहार हैं, श्रावणी त्योहार, ये श्रावणी श्रवण पूर्णिमा। जब इस त्योहार को यमुना जी में, गंगा जी में, नदियों में जाके ब्राह्मण साल भर की पूजा, साल भर का जो पाप प्रायश्चित है वो करता है, उसे श्रावणी कहते हैं। तो ब्राह्मणों का त्योहार श्रावणी। सावन भादों में जो त्योहार होते हैं ये सब श्रावणी के अंतर्गत है।
भगवान का झूलन महोत्सव है, ये सब श्रावणी। ब्राह्मण ही तो भगवान जी को झूले पे पधरा के झूला की व्यवस्था कराता है, तो ये ब्राह्मणों का काम है। श्रावणी उत्सव मनाया करो, भगवान को झूले पे पधराना, भगवान की सेवा करना। तुम्हारा धन तो भगवान है। तो ब्राह्मण का त्योहार है श्रावणी। क्षत्रिय का त्योहार क्या है? क्षत्रियों का त्योहार दशहरा, वैश्यों का त्योहार दीपावली और शूद्रों का त्योहार होली। ये 4 त्योहार अलग अलग वर्णों के लिए हैं, लेकिन हम चारों त्योहारों को एक साथ मिलजुल के मनाते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा त्योहार किसके लिए बनाया गया था। हर त्योहार के पीछे एक कारण था। हमारे यहां बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता था। तो ब्राह्मण का धन है विद्या, इसलिए ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, स्कूल का तो पढ़ाओ, वेद भी पढ़ाओ, पुराण भी पढ़ाओ, उपनिषद भी पढ़ाओ, गीता भी पढ़ाओ। ये हमारा पढ़ना है। गीता पढ़ें तब तो पढ़ना है, वेद पढ़ें तब तो पढ़ना है, उपनिषद पढ़ें तब तो पढ़ना है, वरना ये गा से गधा पढ़ना कोई पढ़ना है। इसलिए ब्राह्मण का बल विद्या है। ब्राह्मण किसके बल पर रहता है? विद्या के बल। इसलिए ब्राह्मण को विद्वान होना चाहिए। दूसरा, कलयुग के 4 स्थान हो गए। द्यूतम पानम स्त्रियः, सूना मांस से बचेंगे आप, सदाचार का पालन करेंगे। आप लोग गुटखा तंबाकू बीड़ी तो नहीं खाते पीते? बीड़ी पीते हो भैया आप? गुटखा उटका तंबाकू, ये सब कुछ हमारे लिए नहीं। तंबाकू ब्राह्मण नहीं खाए, काहे तुम खाओ पंडित जी? तंबाकू नहीं खाओ। कुछ भी अवगुण क्यों लाओ? अब आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का मतलब है संयमी। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। हम लोग अपने मन को कंट्रोल, जो कंट्रोल सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतने वाले सुदामा। काहे गुटखा खाओ, काहे तंबाकू खाओ? ये मैया को जगाओ। मैया राम राम आई और सो गई। ठीक, सो जा। लोरी सुनाओ एक। राजा परीक्षित जी से सुखदेव भगवान से हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशो यः परः। सुखदेव भगवान ब्राह्मण हैं, परीक्षित क्षत्रिय हैं। समाज में जब समाज के लोग अप्रसन्न दुखी होते हैं तो उनके दुख का निवारण करने वो ब्राह्मण के पास आते हैं। फिर ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण कहता है कि भगवान ने द्रौपदी का दुख दूर किया, उसी भगवान की शरण में चलो, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। तो ब्राह्मण का सदा से काम था कि संसार के दुखी भटके प्राणियों को ले जाकर भगवान की शरण तक पहुंचाना, भगवान की शरणापन्न कराना, भगवान के आश्रित करा देना। संसार के प्रत्येक भटकते प्राणी को ले जाए और कहां डाल दे? भगवान के चरणों में। यह ब्राह्मण का काम है। भगवान का आश्रय दिलाना जीव मात्र को, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है, यह ब्राह्मण का काम है। आजकल ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, आजकल ब्राह्मण शिखा नहीं रखता, आजकल ब्राह्मण तिलक नहीं लगाता। तो ब्राह्मण के ये कर्म है, शिखा हो, यज्ञोपवीत हो।
धोती कुर्ता हो। हम अपनी भारतीयता, अपने ब्राह्मणत्व को ना गवाएं। गायत्री आपकी परम शक्ति है। ये सब चीजें आपकी धरोहर हैं, इन्हें बिल्कुल बिगाड़ा ना जाए। ये बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। जमाना कहीं चला जाए, जमाना कुछ भी हो, पर आपको अपना संयम, आपको अपना धैर्य, आपको अपना कर्म अच्छा करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मरना है। जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे? भागवत सुने, भागवत सुने। क्यों सुने भागवत? क्योंकि भागवत सुनने से ही परीक्षित जी का उद्धार हुआ। अच्छा, लोग कहते हैं भागवत ब्राह्मण से ही क्यों सुनना चाहिए? वेद पुराण ब्राह्मण से ही क्यों सुनना चाहिए? उपदेश कोई भी कर सकता है, ज्ञान कोई भी दे, पर वेद पुराण ब्राह्मण से ही क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने ब्राह्मण को वेद पुराणों के लिए ही उत्पन्न किए हैं। ब्राह्मणों के अधिकार में ही वेद पुराण आए कि भाई आपको पढ़ना है और इसी से समाज का कल्याण करना है। तो ये अधिकार की बातें हैं। जैसे आरक्षण मिला, तो आरक्षण जिनको मिला वही तो आरक्षण का लाभ लेंगे। उसी तरह जैसे आपको आरक्षण मिला, ऐसे भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कि वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के बता दिए। भगवान ने जब संसार बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाए, तो भगवान ने सबको व्यवस्थाएं दी। वेद संभालना ब्राह्मण की जिम्मेदारी, तलवार क्षत्रिय की, पैसा वैश्य की जिम्मेदारी और सेवा शूद्र की जिम्मेदारी, सबको बांटा। इसलिए आपको चाहिए, इसलिए कहते हैं कि कुछ कार्य हैं जो सब नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ विवाह होता है, जब विवाह होता है ना तो नेग निकाला जाता है। नेग, वो नेग ना किसका होता है? वहां पर धोबी का काम है कपड़े धुलना। क्यों जी, बात सही है? ऐसे वहां पर नाऊ होता है, नाई, नाई का भी नेग निकाला जाता है। पांव में माहौर लगाने का काम नाई का ही है। क्यों जी, बात सही है? अब कोई भी विवाह होता है तो हमारे यहाँ नाई ढूंढा जाता है। भाई नाई ही माहौर लगाएगा तभी वो काम बनेगा। सही है? आपके यहाँ भी ये परंपरा है? नाई और धोबी कपड़ा धुलता है और केवट ही पानी पिलाएगा। उस समय पानी कौन पिलाएगा? केवट। केवट ही पानी पिलाएगा, केवट के हाथ का पानी पिया जाएगा। क्यों जी, बात सही है? आपके यहाँ केवट के हाथ के पानी पीने की परंपरा है कि नहीं? है ना? हमारे यहाँ पानी केवट ही पिलाता है। शादी ब्याह में विशेषतर जो नेंग है, मतलब जो परंपराएं, हम उन परंपराओं की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ देखो सम्मान तो सबका है, जब तक केवट पानी ना पिलाए, जब तक नाई माहौर ना लगाए और धोबी का जब तक वहां नेंग ना निकाला जाए तब तक विवाह पूरा नहीं होता। सबका अधिकार निकाला जाता है। तो हमारे यहाँ तो सबको लेकर चलने की परंपरा है, तो सबकी जरूरत पड़ती है। जब वहां मंडप गड़ता है तो मंडप में दुल्हा दुल्हन जिस पटिये पर बैठते हैं वो लकड़ी का काम जो करता है, क्या बोलते हैं लकड़ी का काम करने वाले? बढ़ई। तो बढ़ई की भी जरूरत पड़ती है, बिना बढ़ई की जरूरत पड़े वो काम नहीं होता। तो सब देखो, हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना तो बेटी को केवल माँ बाप का, समाज का नहीं, सबका आशीर्वाद प्राप्त होता था। सबका, उसके दुआएं उसके साथ होती थी, आशीर्वाद होता था। और हमारे यहाँ सबका होता था, सबके लिए भोजन निकाला जाता था, सबको भोजन दिया जाता था। तो ये परंपराएं हैं। तो सबका अपना अपना काम बटा है ना,
कि नाई का काम नाई का, धोबी का काम धोबी का, सबका काम बटा है। तो ये व्यवस्थाएं अनादि हैं, कोई आज की थोड़ी हैं। अब जैसे यहां सब जगह जो वो होते हैं ना, घर का साफ सफाई करने वाले, जैसे अब ये वृंदावन है, यहाँ पर ये वॉशरूम है, अब इसे साफ करने वाला जो यहाँ का क्षेत्र का वो होगा, वो बोलेगा मैं ही यहाँ करूँगा, दूसरा नहीं कर सकता। तो उसके अधिकार में ये है तो यहाँ का वही काम करता है, उसके अधिकार का वहाँ है तो वहाँ का वही काम करता है। स्वीपर जो है उसका काम दूसरा नहीं कर सकता, वही करता। तो सब व्यवस्थाएं बनी, अब आज के लोगों ने व्यवस्थाएं बिगाड़ दी। इसलिए ब्राह्मण की व्यवस्था में ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय की व्यवस्था में क्षत्रिय, वैश्य की व्यवस्था में वैश्य और शूद्र की व्यवस्था में शूद्र। इसलिए हमारे यहाँ विवाह में भी ये बात कही जाती है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही होना चाहिए, वैश्य का विवाह वैश्य में ही और शूद्र का विवाह शूद्र में। क्योंकि पुराणों में ये बात पाई गई है कि यदि आपने अंतर जातीय विवाह कर लिया, ब्राह्मण यदि किसी और से कर ले, क्षत्रिय किसी और से, इससे क्या होगा, जो आपकी संतान होगी वो वर्ण शंकरी होगी और उस वर्ण शंकरी संतान से तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते, फिर आप पिंडदान करने के और ये सब कार्य करने के अधिकारी नहीं हैं, फिर तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते। इसलिए विवाह इत्यादि करो तो विचार करके करना चाहिए। यदि ब्राह्मण कन्या है, ब्राह्मण वर है, तो ब्राह्मण से हुआ है तो उसकी संतान श्रेष्ठ है, उस संतान से तुम्हारे पितर संतुष्ट होंगे, और नहीं तो तुम्हारे पितर कहेंगे अरे ये हमारी संतान तो बिगड़ गई। अंतर जातीय विवाह करके वर्ण संकरता उत्पन्न कर ली। आज समाज में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग, उत्तरकांड का 100वां दोहा। वर्ण संकरता की बात कही गई। तो ये वर्ण शंकरी कौन है, जो अपने काम अपने सबसे गिर गया, च्युत हो गया, वो वर्ण शंकरी है। इसलिए विवाह पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह विचार करके करना चाहिए, कहाँ करें कहाँ ना करें। आज के लड़का लड़की तो कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या, ऐसा नहीं है। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है भरना क्या, ये सब पिक्चरों के गीत काम ना आएंगे बेटा। ये पिक्चरें तो बनाई ही गई थी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए, ये गाने लिखे ही गए थे युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या। अब ये लड़की बोलती है प्यार किया डरना क्या। नहीं बेटा, डर तो समाज का मर्यादा का रहता है। अच्छा बताओ, डरना जरूरी है कि नहीं, डर जरूरी है कि नहीं। सीता मां को डर था मर्यादा का, राम जी को डर था मर्यादा का, रावण को कोई डर नहीं था, रावण निडर था। जो आदमी निडर होगा वो गलत करेगा, इसलिए थोड़ा भय जरूरी है। नहीं है, भय में रहना चाहिए, समाज का भय, भाई हम गलत ना करें। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा वो गलत पथ पर चल पड़ेगा। इसलिए स्त्री को भी समाज का, परिवार का एक भय होता है। भय ना हो तो फिर बिगड़ जाए समाज। भय बिनु होई न प्रीत, विनय न मानत जल्द जल गए 3 दिन बीत। तो भय जरूरी है। सूर्पनखा को कोई भय नहीं था, इसलिए राम जी से जाके कहती हमें आपसे प्यार हो गया। सूर्पनखा ऐसी थी, कोई मिल जाए सबको आई लव यू कह देती थी सूर्पनखा। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो सूर्पनखा को कोई डर नहीं था ना, तो जब नारियों को डर नहीं होता तो सूर्पनखा जैसी हो जाती हैं। इसलिए समाज में भय हो, मर्यादा का डर हो कि भाई मर्यादा क्या है, सत्य का डर हो कि भाई कहीं गलत ना हो जाए। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा मुझे मरना है, क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, कम सोइए, निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए।
ज्यादा ना सोइए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो, हाँ सोना काहे को जागना, सोते सोते तो निकल ही गई जिंदगी। तो जागिए, देवाचार थे हया राजन, आजकल का आदमी केवल हाय हाय करने में जा रहा है। इसलिए तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या, भगवान के बारे में ज्यादा सुनो। हम जिसके बारे में सुनते हैं वैसे बन जाते हैं, भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के आचरण हमारे अंदर आ जाएंगे। हम रावण के बारे में ज्यादा सुनेंगे, रावण का आचरण आ जाएगा। आज के लड़का लड़की गलत लोगों के, आज के लड़का लड़की मूवियों के बारे में ज्यादा सुनते हैं, बॉलीवुड के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में, तो वो हीरो हीरोइन के आचरण आते हैं। इसलिए कपड़े इतने से पहन के लड़कियां घूम रही हैं, हाँ या ना। आज लड़कियां इतने इतने से कपड़े पहन के काहे घूम रही हैं, उनके कपड़े इतने से माचिस की डिब्बी में आ जाएं, इतने से कपड़े काहे इतने से कपड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो सुन रही हैं बॉलीवुड के बारे में, देख रही हैं। काश वो सत्संग सुनती, सत्संग करती तो उनके अंदर सीता के आचरण आते, अनुसुईया माँ के आचरण आते। लेकिन वो सीता अनुसुईया के बारे में सुना नहीं, वो हीरोइन के बारे में सुनती है तो उसके आचरण आते हैं, उसके कपड़े आ जाते हैं माचिस की डिब्बी में। तो वो कपड़े भी आजकल लड़के लड़कियां फटे फटे पहन रहे हैं, जबकि सोचो कि फटे कपड़े पहनना दरिद्रता का सूचक है। हमारे यहाँ फटे कपड़े पहनने का निषेध है। भाई कपड़े, तुम गरीब हो, फटे हैं तो सिल लो, सुई धागा सिल लो, पर फटे कपड़ा पहनना अपशगुन माना जाता है, ये ठीक नहीं है, दरिद्रता का प्रतीक है। लेकिन आजकल फैशन फटे कपड़े पहनने का, पूरी पूरी टांगें दिख रही हैं। शरीर ढकने को कपड़ा पहना जाता है, लेकिन आज जो ढकने को पहना गया वो ढक ही नहीं रहा है। क्यों? आपके क्षेत्र में ऐसी लड़कियां कम कपड़े वाली हैं? आपके यहां भी हो गई तरक्की कि नहीं है? तरक्की, अरे बढ़िया है। बूढ़े ठेरे लोगों को तो अच्छा भी है, चलो देखने को मिल रहा है। जो उस तरह के लोग हैं सब नहीं। नहीं, पहले के जमाने में नाचने वाली आती थी ना तो सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जाते थे, चलो चलो। पहले नचनियां आती थी तो सारे एक्सपायरी डेट वाले भागते थे, चलो। सही है कि नहीं? पहले गांव गांव नचनियां आती थी और बूढ़े लोग पैसा 10 का नोट मुंह में दबाए, नचनिया से कहे ले ले। हाँ, ऐसा जब हम 7वीं कक्षा में पढ़ते थे ना, तब हमारे गांव के बगल में एक बड़ा कस्बा था, हम लोग वहां पढ़ने जाते। तो एक दिन हम लोग 5 बजे स्कूल से लौट रहे थे, 4 बजे छुट्टी हुई, 4 साढ़े 4 बजे साइकिल से आ रहे थे। तो गांव भर के जो 4 6 10 गांव के लोग थे ना, रास्ता एक ही था, तो वहां से साइकिलों में, बैलगाड़ी में चढ़ चढ़ के जा रहे, बूढ़े बूढ़े। तो हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? अरे बोले आज तुम्हें पता नहीं है, वो फलानी नचनिया आ रही है। सारे बस इन्हें पता बस चल जाए उस गांव में नाचने वाली आ रही है। मन बहलाते थे। तो अच्छा है, ये कम कपड़े पहनने वाले भी किसी का तो मन बहलाती होंगी। क्यों मेरी माँ? सही है कि नहीं? मैया आपको तो पता, बूढ़े लोग पहले ऐसा जाते देखते कि नहीं? पहले ऐसा था। सही है कि गलत है? फिर अब नहीं जाता कोई, क्योंकि अब हर गली मोहल्ले में ये सब दृश्य दिख रहा है। क्यों? पहले ये दृश्य कहीं दिखते नहीं थे ना, तो एक जगह वो नाचने वाली आती थी, हाँ तो एक जगह वो दर्शन देती थी सबको, हाँ तो लोग जाते थे। अब ऐसे दर्शन हर जगह उपलब्ध है। क्यों? अब आदमी का पेट भर गया देख देख के, अब आदमी जा मर चूल्हे में जा। इसलिए कहता हूं मर्यादाएं सबके लिए आवश्यक है। मर्यादाएं जब जाती हैं तो नुकसान होता है। तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मर्यादा में बनाना कि बेटी मर्यादा में रहना, बेटा मर्यादा में रहना। मर्यादा अच्छी है कि नहीं? इसलिए तो हमारे राम का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम।
कैसा पुरुष हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा हो। कैसी स्त्री हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भार्या जैसी, माता सीता जैसी स्त्री हो, मर्यादा में। ऐसा समाज चाहिए। अमर्यादित समाज किसी के लिए अच्छा नहीं, क्यों जी? लेकिन आज समाज में अमर्यादाएं ज्यादा हैं, अमर्यादित लोग घूम रहे हैं। तो श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन ज्यादा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? भगवान। नाम क्यों बड़ा है? नाम आप बताओ। भगवान से नाम क्यों बड़ा है? आप बताओ, काहे बड़ा है नाम? बतावा ने कछु तो बताई। हाँ सिंपल। लाल मैया तुम बता, भगवान बड़े कि भगवान का नाम? काहे बड़ा है नाम? अरे नाम इसलिए बड़ा है कि शबरी ने नाम ही तो जपा था, उस नाम के बल पर राम घर आ गए कि नहीं? हाँ, ध्रुव जी ने नाम ही तो जपा, नाम के बल पर बैकुंठ वाले भगवान प्रत्यक्ष खड़े हो गए कि नहीं? हनुमान जी नाम जपते हैं, अपने वश कर राखे रामू, राम को अपने वश में रखते हैं। नाम ही तो लिखा, पत्थर पे पानी में डाला, पत्थर पानी में तर गए। अरे नाम जहां है वहां भगवान है, भगवान कहीं नहीं जा सकते नाम को छोड़कर। शबरी, अर्जुन के बारे में महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन जब सोते थे तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण पूरी ध्वनि कोई कान लगा के सुने तो रोम रोम से निकलता श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इतना नाम जपते अर्जुन। ऐसे ही थोड़ी भगवान सारथी बन गए अर्जुन के, ऐसे ही थोड़ी रथ चला दिया। अर्जुन भी भक्त हैं। अर्जुन कौन है? बोलो। उत्तम कोटि की भक्ति की है अर्जुन ने, तब जाके भगवान उनके सारथी बने हैं। हाँ, नाम जपते हैं अर्जुन। इसलिए कहता हूं, जो नाम जपेगा वो व्यक्ति लोक परलोक दोनों में ही प्रसन्न चित्त से जीवन व्यतीत करेगा। लोक सुखी परलोक सुखी। इसलिए आज के लोगों में ना नाम में श्रद्धा नहीं है, आजकल नाम नहीं जपते। इसलिए मेरी माँ, ज्यादा नाम जपा करो। श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? बोलो। नारद जी नाम जपते हैं तो उनके लिए बैकुंठ के द्वार सदा खुले रहते हैं। कहीं भी जाओ, नारद जी को कोई रोक नहीं सकता कभी। चाहे मृत्यु लोक आए, स्वर्ग लोक जाए, बैकुंठ जाए, साकेत जाए, पाताल जाए, अतल जाए, सुतल जाए, रसातल जाए, महातल जाए, कहीं जाए, कोई रोक टोक नहीं नारद जी के लिए। किसके बल पर? नाम के बल पर। इसलिए नाम जपो। कहा हम ये नहीं कहते बैठे बैठे नाम नहीं। नारद जी कैसे जपते? नारद जी चलते फिरते नाम जपते हैं। आप भी नाम जपो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। चार नाम जपते रहो। नाम का प्रभाव देखना, जिस दिन तुम्हारे भीतर जपते जपते नाम सिद्ध हो जाएगा, तुम जो कह दोगे वो हो जाएगा। जय राम जय जय राम। एक पल के लिए नाम नहीं छूटता हनुमान जी से, लेकिन हम लोग नाम ही नहीं जपते। आजकल हमारी निष्ठा नाम में है ही नहीं। पहले के लोग सवेरे प्रभात फेरी निकालते थे, सारे लोग इकट्ठे होके प्रभात फेरी। आप लोग निकालते हो कि नहीं प्रभात फेरी? भैया निकाला करो प्रभात फेरी, पूरे गांव में कीर्तन किया करो। प्रभात फेरियां निकलती हैं, नाम का पूरे गांव में प्रभाव पड़ता है। पूरा गांव उस नाम के बल पर सुखी और संपन्नता को पाता है। लेकिन लोग पता नहीं क्या हो गया, आजकल नाम की निष्ठा खत्म हो गई। अब नाम जपने वाले नहीं है। थोड़ा बैठो एकांत में और थोड़ा नाम जप करो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। ध्यान लगाओ भगवान का।
भगवान को पुकारो हे श्रीमन्नारायण। अब नाम ही नहीं जपता, अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर न तर गया। बोलो पंचायती दादाजी राम राम। होगी पंचायत? अब सुनो, भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। भगवान का नाम भगवान से, हाँ, भगवान का नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बैकुंठपति भगवान, हम नहीं जानते कि भगवान कहाँ है, हम नहीं जानते कि भगवान कैसे होते हैं, हम नाम को जानते हैं। और नाम को जानकर नाम को जपोगे तो वो भगवान उस नाम की शक्ति के कारण सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ध्रुव जी ने प्रहलाद जी क्या जपते हैं? नाम। प्रहलाद जी क्या जपते हैं? प्रहलाद जी सदा नाम जपते हैं, विष्णु 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 विष्णु, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नाम जपते तो नाम के बल से प्रहलाद जी के सामने नरसिंह खड़े हो गए। इसलिए कहता हूं नाम ना छूटे मेरी माँ, रोटी बनाओ नाम चलता रहे श्रीमन नारायण। रोटी बनाओ झाड़ू लगाओ श्रीमन नारायण, चलता बिल्कुल अंदर। जैसे आप ये बताओ, आप हमारे सामने बैठे हो, आपका दिल धड़क रहा है कि नहीं? बोलो, क्या आप लोग उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? चलो ये बताओ, आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं, क्या उसके लिए आपने कोई प्रयास किया? जैसे सहजता से अपने आप पलकें झपकती हैं, अपने आप दिल धड़कता है, ऐसे अपने आप आपकी वाणी से भगवान का नाम निकलने लग जाए। ऐसा अभ्यास करना चाहिए आपको। खूब नाम जप करो। नाम जपने वाला व्यक्ति सदा सुखी है। इस बात का प्रमाण यदास अनिरुद्ध है। हम तो नाम, देखो हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, कोई बल नहीं है, नाम ही है। नाम जपो। आज बड़े बड़े साधु संत किसके बल पर हैं? नाम। तुम्हारी श्रद्धा पता नहीं क्या हो गई। दिन भर तुम उल्टा सीधा बोलते हो, दिन भर उल्टा सीधा नाम जरूर लोगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं। श्रोतव्यः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। खूब नाम जप करो। जितासनो जितश्वासो, आसन जीतो, प्राणायाम करो। और ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल जाए उसका धन्यवाद दो। अच्छा, आप लोग बहुत अमीर हो कि गरीब हो? क्यों? आप अमीर हैं कि गरीब हैं? आप में से कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठा के हमें दर्शन दो। गरीब कौन है? जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा ये बताओ, आप गरीब हो, अब हाथ नीचे कर लो सब। आप गरीब हो। अच्छा ये बताओ, आप गरीब हो तो आपकी एक आंख कितने की है? क्यों भैया, आपकी एक आंख कितने की है? 1 लाख रुपया की कि 50 लाख की? अच्छा, आपकी एक आंख कितने की? अच्छा बताओ, कितने की एक आंख बिकेगी यदि कोई बाजार में बेचे तो? हाँ? करोड़ों की। दादाजी, हमारी एक आंख कितने की बिक जाएगी? करोड़ों की एक आंख है। अरे आंख के इलाज में ही करोड़ों लग जाते हैं। नहीं, एक आंख आपकी करोड़ों की है तो दोनों कितने की भाई? फिर आपकी किडनी कितने की है? किडनी आप बेचो तो कितने की बिकेगी? करोड़ों की। आपका शरीर कितने का है? आपका पूरा शरीर कितने का? बताओ, कितने का दोगे? क्यों? कितने का शरीर है बताओ? क्यों मैया? अनमोल है। वाह, कितने का है शरीर हमारा?
अनमोल, कोई कीमत नहीं, कोई खरीद नहीं सकता, अनमोल शरीर है। सोचिए कि आपके पास 1 करोड़ की 1 आंख है तो 2 आंख 2 करोड़ की हो गई। किडनी आपकी यदि 1 करोड़ की है तो 2 किडनियां 2 करोड़ की हो गई, 4 करोड़ तो यूं ही हो गए। बाकी फिर और आपका दिल विल बेचना हो तो वो भी बिक जाएगा, और भी जो फंक्शन बिकते हो भगवान जाने क्या क्या बिकता है। आजकल तो आदमी को पकड़ के लोग किडनियां चुरा लेते हैं, नहीं चुरा लेते, बड़ी डिमांड है किडनियों की बाजार में। सोचिए कि आपको परमात्मा ने करोड़ों का शरीर दे रखा है, फिर भी आप कह रहे हैं हम गरीब हैं। गरीब किसे कहते हैं, जरा गरीबी की परिभाषा दो। अच्छा बताओ, गरीब किसे कहते हैं, बताओ, आप बताओ गरीब किसे कहते हैं। आप, हाँ, हैं? गरीब किसे कहते हैं, हाँ, गरीब उसे कहते हैं जिसके पास चलने के लिए पांव नहीं है, जो घिसट रहा है। आपके पास तो चलने को विधाता ने पांव दिए। अपाहिज है जो, जिसके हाथ नहीं है, वो गरीब है। जो अंधा है, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसे गरीब कहा जाए तो समझ आता है। लेकिन ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है। आपके स्वस्थ शरीर से, आपके स्वास्थ्य से अनमोल धरती में कुछ नहीं है। आपका शरीर, स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी दौलत है। वरना आदमी बच्चों के और आपके इलाज में जमीन बेच देता है। जमीनों की कीमत नहीं है साहब, आपके स्वास्थ्य की कीमत है, आपकी कीमत है, हाँ या ना। लोग अपने बच्चों के इलाज में जमीन नहीं बेच देते, घर बेच देते हैं, सोना बेच देते हैं कि जान बच जाए बस। तो जान की कीमत है ना। तो सबसे अमीर वो है जिसके पास देखने को आंखें हैं। सबसे अमीर है वो जिसके पास स्वयं के पांव हैं। जो वैसाखी से चलता है उसे हम कह सकते हैं कि ये गरीब है। लेकिन आप तो बिना वैसाखी के दौड़ते हैं, मतलब आप अमीर हैं। देखी तेरी ये मूरत दिल में उतर गई, बस तेरी सूरत दिल में उतर गई, बस तेरी सूरत दिल में उतर गई, बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल